भाई आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा कैमरा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि अमेरिका में बैन है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कैमरा वाकई ही अमेरिका के अंदर बैन है। मैं बात कर रहा हूं DJI की Osmo Pocket 4P कैमरा की। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो DJI की Osmo Pocket सीरीज को इस्तेमाल करते हैं। और मैं प्रोफेशनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई जितने भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, जब भी वो किसी इवेंट को अकेले कवर करने जा रहे होते हैं तो उनके पास आपको इस तरह का ये कैमरा जरूर नजर आएगा। अब ये जो पर्टिकुलर कैमरा है ये Osmo Pocket 3 है। इसका अगला वर्जन आया था Pocket 4 जो कि देखने में बिल्कुल इस जैसा ही है। कुदरती तौर पे क्योंकि हमारे ऑफिस में ये यूज होते हैं तो Pocket 4 भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। बट आज की इस वीडियो के अंदर जो कैमरा मैं आपको शो करने वाला हूँ, ये पहली बार DJI की तरफ से कोई कैमरा आया है जिसमें दो कैमरे हैं। मतलब ये एक बॉडी है लेकिन इसके अंदर दो सेंसर लगे हुए हैं। अब इससे पहले कि मैं इस कैमरे की डिटेल में जाऊं, मैं आपको ये बात याद कराना चाहूंगा कि हमारे 3 मिलियन फॉलोअर्स का गिव अवे इज ऑन। और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया कर लें, क्योंकि जैसे ही 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने हैं हमने गिव अवे अनाउंस कर देना है। एंड इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव गिव अवे। इनफैक्ट चैनल की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट गिव अवे होने वाला है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लो। और आज की इस वीडियो का आसान सवाल ये है कि भाई अगर जिंदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो जो सबसे मैक्सिमम कैमरा यूज किया है वो क्या था। मतलब अगर आप कोई फोन के ऊपर ही करते रहे हो तो जो बेस्ट फोन यूज किया वो बता दो। और अगर आपने एक्चुअल कैमरा यूज किया तो नीचे जो भी बेस्ट कैमरा है उसका नाम आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, ये जो DJI का Osmo Pocket 4P है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैमरा इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये कैमरा अमेरिका के अंदर जब तक लॉन्च होना था तब तक DJI ही अमेरिका से बैन हो चुकी है। तो DJI अब नए प्रोडक्ट्स को अमेरिका के अंदर प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं कर पा रही। एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि ये कैमरा जो है अमेरिका में बैन है। बट इस कैमरा की कमाल बात यह है कि ये कैमरा जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो खरीदना चाह रहे हैं। यही वजह है कि चाइना के अंदर इसके बेस वेरिएंट की प्राइस $545 है और अमेरिका के अंदर जो है eBay वगैरह के ऊपर ये कैमरा $1200-1500 का भी बिक रहा है। यानी कि चाइना के अंदर इसका प्राइस टैग तकरीबन 2 लाख रुपया है और अमेरिका में ये कैमरा 4.5 लाख तक का भी बिक रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी इसका जो ऑफिशियल प्राइस टैग सुनने में आ रहा था वो 2 लाख के करीब था। रियलिटी ये है कि आपको 2 लाख का ये कैमरा कहीं से नहीं मिलेगा। ये जो कैमरा है ये मैंने भी खुद खरीदा है और मुझे ये 2,80,000 रुपए का पड़ा है। बेसिकली हर बंदा अपनी प्राइसिंग लगा रहा है और ये पहली बार है कि अगर आप UAE यानी दुबई वगैरह से ये कैमरा मंगवाते हैं तो दुबई में महंगा, पाकिस्तान में बेहतर रेट मिल रहा है। तो ये चीज भी अपने माइंड में रखिएगा। हमारे पास इस कैमरा का व्लॉग कॉम्बो है। व्लॉग कॉम्बो का मतलब ये है कि इसके साथ और भी सामान जो है वो आएगा। मतलब ये भी सारे व्लॉग कॉम्बोज ही हैं। केस वेस वगैरह आता है। इसको हम खोल लेते हैं। जनरली मैं अपनी टीम को प्रोडक्ट दे देता हूं कि आप सेटअप कर लो, बट ये कैमरा हमें मिला ही बड़ा लेट है तो ये कैमरा सेटअप नहीं हुआ। लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं भी इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ और मुझे यूट्यूब पे भी इसकी कोई खास ज़्यादा अनबॉक्सिंग देखने को मिली नहीं है। तो मैं भी आपके साथ ही पहली बार इसको देखने वाला हूँ कि क्या क्या बॉक्स के अंदर मिल रहा है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ DJI के स्टिकर्स मिल जाएंगे। ये जो स्टिकर्स हैं ये आपको हर प्रोडक्ट पे मिल जाते हैं। हमने अभी रिसेंटली ये जो Osmo 4 था ये लिया था, इसके साथ भी आ गए थे। पहले इसको खोल के देख लेते हैं। ओके, एक तो आई थिंक ये डबल बैग वाली चीज़ DJI ने कर दी है कि अगर आपको थोड़ा सामान कैरी करना तो ये छोटा वाला बैग है कैरिंग केस। और अगर आप इसमें देख लूँ वैसे कुछ हो ना, क्योंकि पहली बार ये अनबॉक्सिंग है। नहीं, इसमें कुछ है नहीं। ओके, तो आपको अगर आपने सारा कुछ कैरी करना है तो फिर ये जिस बॉक्स में बड़े बैग में आता है यही बैग आप कैरी कर सकते हैं। हम लोग तो वैसे यही फुल साइज बैग ही कैरी करते हैं क्योंकि इसके अंदर माइक वगैरह भी सब कुछ आ जाता है। बाय द वे, जिनको नहीं पता, इस कैमरा की कमाल बात यह है कि नॉर्मली कैमरास के साथ आपने लाइट अलग रखनी होती है, स्टैंड अलग रखना होता है, गिम्बल अलग रखना होता है, माइक अलग रखना होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। माइक भी इसके अंदर ही है, स्टैंड भी इसके अंदर ही है और इस कैमरा पे गिम्बल भी है। यानी कि जब आप चल फिर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो स्मूथ भी आएगी। और ये तो इसका हाई एंड वर्जन है तो इसके अंदर 2 कैमरे भी हैं तो आप जूम भी कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हर चीज़ पैक बड़ी डिफरेंट लग रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज़ एक्चुअली मोर हैवियर देन जो हमने इसके पुराने वर्जन यूज़ किए हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या मिल जाता है? सबसे पहले आपको ये इसका चार्जिंग डॉक स्लैश इसका स्टैंड मिल जाता है। आपने अगर ट्राइपॉड लगाना हो, मतलब सामने कैमरा रखने के लिए आपने कोई स्टैंड लगाना है तो ये उसके लिए है ताकि आप इसको चार्जिंग पे भी लगा सकें। इसके अलावा आपको ये DJI का माइक देखने को मिल जाता है। ये उसके मैग्नेट्स हैं जो कि बेसिकली हमने भी DJI का ही माइक लगाया हुआ है, ये जिससे इस टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है। बट ये उसका नया वर्जन है। आई थिंक दिस इज माइक 3 और ये माइक 3 का भी आई थिंक ट्रांसपेरेंट वर्जन है, या ये माइक मिनी 2 है। आई थिंक ये माइक मिनी 2 है, आई डोंट नो। लेकिन ये वो नेम प्लेट चेंज वाला है जिसका आप आगे से ये मैग्नेटिक चेंज करके रंग भी बदल सकते हैं। फाइनली भाई यहाँ पर आपको एक लाइट देखने को मिल जाती है। ये लाइट हमें Osmo Pocket 4 के साथ भी मिली थी।
ये कुछ इस तरह की दिखने वाली लाइट है, ये कैमरे के पीछे लग जाती है। व्लॉगर्स के लिए ये कैमरा सबसे अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप एक टिकटॉक क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं और आप अभी आईफोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये जो कैमरा है ये उससे कई गुना बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये पहली बार हमें किसी DJI की प्रोडक्ट के साथ मिल रही है एंड दिस इज टेक्निकली अ वायरलेस रिमोट। सो बेसिकली आप इस कैमरा को कहीं दूर रखकर इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसको टैप स्क्रीन आई थिंक ये कहते हैं, बट ये एसेंशियली एक स्क्रीन है जिसको आप चला सकते हैं। वैसे इस कैमरे के ऊपर अपनी भी स्क्रीन है, बट अगर आपने अकेले हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नॉइस फिल्टर आ गए, इसके अलावा एक स्टैंड आ गया। ये DJI का बेसिक स्टैंड है जिसके ऊपर आप लगा सकते हैं इसको। एंड इस तरफ भी काफी सारा सामान है। यार मैं परेशान हो गया, मैं अनबॉक्सिंग मुझे नहीं लग रहा था इतनी लंबी होगी। अच्छा, एक तो ये आपको मेटल की ये मैग्नेटिक प्लेट मिल जाती है तो आप इसका रंग चेंज कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये लैनियर्ड है लटकाने के लिए, इसको नहीं मैं खोलूँगा, ये भी लैनियर्ड है। ये चार्जिंग वायर है माइक के लिए। सो ये जो माइक है टाइप C से चार्ज नहीं होता, आपको स्पेशल वायर की ज़रूरत पड़ती है। ये भी टाइप C to C वाली केबल है, इसको भी नहीं हम खोलेंगे। और ये क्या है भाई, ये केबल देख लेते हैं। आई थिंक ये भी टाइप C to C केबल हो सकती है। ओह, ये स्क्रीन की चार्जिंग के लिए है। वैसे स्क्रीन पे टाइप C की पोर्ट होनी चाहिए थी, मतलब नीचे जगह भी है इसमें। थोड़ा बड़ा कर लेते। एक स्पेशल तार को कैरी करना स्क्रीन के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा अजीब है, बट या दैट इज प्रीटी मच इट। एंड फाइनली आपको आपका जो कैमरा है वो देखने को मिल जाता है। ओके, दिस लुक्स वेरी बिग। वीडियोस में उतना फील नहीं हो रहा, बट ये जो सिंपल ऑस्मो 4 आता है ना उससे काफ़ी बड़ा है। लाइक मैं दिखाता हूँ आप लोगों को साइड बाय साइड, तो आपको समझ आएगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, इसको सेटअप करना है तो सेटअप करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ, फिर मिलते हैं। ओके भाई, तो फाइनली हमने इसको सेटअप कर लिया है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइस इज कि इसके अंदर मौजूद ये जो कैमरा के सेंसर्स हैं ये बहुत ज्यादा बड़े सेंसर्स हैं। इनफैक्ट जो इसका मेन कैमरा है ये 1 इंच सेंसर में आता है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि वैसे देखने में शायद ये कैमरा छोटा लग रहा हो, बट रियलिटी ये है कि जो हमारे बड़े साइज के DSLR या मिररलेस कैमराज होते थे उनमें भी 1 इंच सेंसर ही हुआ करते थे, और आज भी काफी मिररलेस कैमराज 1 इंच सेंसर के साथ आते हैं। तो ये क्योंकि छोटा है और इसकी शेप डिफरेंट है तो अक्सर लोगों को शायद ये फीलिंग भी आ जाती है कि ये शायद उतना प्रोफेशनल ना हो, बट रियलिटी ये है कि इसका जो मेन कैमरा है वो काफी क्रेजी रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। अब जो इसका पुराना भाई था ना जूम, उसमें भी आप कर सकते थे, बट वो जो जूम थी वो डिजिटल जूम थी। मतलब ये है कि वही जूम थी जो कि एक नॉर्मल मोबाइल फोन के अंदर आपको मिलती है, बट यहां पर आपको डेडिकेटेड 3x जूम वाला जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। एंड उसकी वजह से अगर आप कोई प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, या स्पेशली अक्सर जो DJI का सबसे बड़ा मसला होता था ना, हमें जो आता था वो ये था कि जैसे मैंने अगर इस प्रोडक्ट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो मैं अब इसको कुछ इस एंगल से रख के अगर रिकॉर्ड करता हूं तो बड़ी सिनेमैटिक टाइप की वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। बट पहले क्या होता था कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइड एंगल होता था तो मैं जब भी कोई तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड करता था तो एसेंशियली वो प्रोडक्ट और उसके इर्द गिर्द हर चीज ही बीच में आ रही होती थी। तो अक्सर आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक चीज पे फोकस होता है, वो जूम कैमरा से ही हो सकती है, और यहां पर आपको एक जूम लेंस भी देखने को मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर एक और चीज जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके अंदर 103 GB की बिल्ट इन स्टोरेज है। वैसे यहां पर साइड पर आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड कर सकता है, बट स्लो मोशन में आप 4K 240 FPS भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको एक गिम्बल मिल रहा है जिसके थ्रू आप बेसिकली स्टेबल फुटेज भी ले सकते हैं। एंड ये जो कैमरा है इसके साथ आपको ये माइक भी मिल जाता है जिसको आपने सिर्फ ऑन करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप कोई भी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो नॉर्मली जहां पर कैमरास के साथ आपको 10 चीजें खरीदनी पड़ती हैं, आपको इस मोबाइल फोन कह रहा हूं, इस कैमरा के साथ ऐसा नहीं करना होगा। और ये जो सबसे बड़ी चीज है ना DJI की वो ये है कि ये आपस में कनेक्शन बहुत सॉलिड तरीके से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये डिवाइस अभी ऑन की है और ये ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट हो गई है, मुझे कोई कनेक्शन करना नहीं पड़ा। और इसकी वजह से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि एक आम बंदा जिसको जरा टेक्नोलॉजी का नहीं पता और वो अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाह रहा है, उसको एसेंशियली सब कुछ जो है वो मिल भी जाता है और वो सब कुछ जो है यूज भी कर सकता है और उसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पर ये जो कैमरा है मैं इससे मूव कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा जस्ट सो कि आप देख सकेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ये रिमोट कंट्रोल है, इससे हम इस कैमरा को मूव कर सकते हैं और ये हेल्पफुल कब रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अक्सर ऐसे होता है मैं कहीं ट्रैवल वगैरह पर जाता हूँ तो मैं इसको कुछ इस तरह करके डालूंगा एंड ये कैमरा जो है अब मैं रिकॉर्डिंग पे डाल सकता हूं और मुझे यहां पर इसका प्रीव्यू भी नजर आ रहा है कि ये कैमरा क्या देख रहा है। शायद आपको छोटा लग रहा हो बट रियलिटी ये है कि
व्यू लेने के लिए दिस इज मोर देन इनफ। भाई इसके साथ आने वाले एक्सेसरीज को आप कुछ इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर आपके पास बेसिकली एक कैमरा बन जाएगा जिसके थ्रू आप व्लॉगिंग भी कर सकते हैं और आपको जहां पे जरूरत फील हो आप इसको ऐसे करके रखें और ये आपका एक स्टैंडिंग कैमरा भी बन जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहां पर आपको एक काफी बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाती है। फिर बैटरी की बात हो ही रही है तो यहां पर 1545 mAh की बैटरी दी गई है और मैंने यहां पर लाइटिंग को चेंज नहीं किया क्योंकि मैं दिखाना आपको चाह रहा था कि अगर मैं सिर्फ इस कैमरा को यूज करता हूं, ये माइक भी वही है जो कि इस कैमरा का है, तो आपको किस तरह की जो वीडियो क्वालिटी है वो आएगी। अभी मैं ये अपनी प्रोफेशनल लाइट्स को भी ऑफ कराऊंगा और मैं चाहूंगा कि इसके साथ आने वाली जो लाइट है हम उसका इस्तेमाल करें और देखें कि वो लाइट कैसा परफॉर्म करती है। मैं इस लाइट की बात कर रहा हूं, ये लाइटें ऑफ कर दो यार। तो भाई अगर आप लोग कंसर्न्ड हैं इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस के रिलेटेड तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो छोटी सी लाइट जो मैंने अभी आपको दिखाई थी सिर्फ वो लाइट यहां पर चली हुई है और बाकी लाइटें मेरे बैकग्राउंड में हैं और फिर भी ये कैमरा इस तरह का रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आपके प्रोफेशनल कैमरा को रिप्लेस कर सकता है, बट दिस इज अ कैमरा जो कि आपकी आर्सेनल में जरूर होना चाहिए। बाकी भाई आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी नॉर्मल वीडियो से थोड़ी डिफरेंट थी बट क्योंकि ये प्रोडक्ट हमें अपने ऑफिस के लिए चाहिए थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट अनबॉक्सिंग्स जो कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह से प्रोफेशनली हुई हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत कमाल है और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसकी क्वालिटी इवन जो ऑस्मो 4 है उससे बेहतर लग रही है एटलीस्ट फर्स्ट इंप्रेशन में। अभी हमने इसको टेस्ट करना है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।